हमला कर सकता है ईरान। ईरान ने भी ये साफ कर दिया था कि इस बार ऐसा हमला होगा कि इजराइल खत्म हो जाएगा और उसे नष्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खबरें तो ऐसी भी हैं कि नेतन्याहू की हत्या का इरादा ईरान ने यहाँ साफ तौर पर कर लिया है। इजराइल पर यह सबसे बड़ा हमला हो सकता है। ईरान सबसे बड़े हमले की तैयारी में है और अकेला ईरान नहीं है बल्कि अलग अलग फ्रंट पर अलग अलग देशों के साथ में वो इस हमले की प्लानिंग कर रहा है। खबर ऐसी भी कि इस अलर्ट के बाद में इजराइल में वो तमाम कोशिशें सामने आ रही हैं जिससे कि इस हमले के असर को कम किया जा सके या फिर हमले को रोका जा सके, नाकाम किया जा सके। इस पर बात करेंगे। यूके देवनाथ सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं और साथ ही साथ मेजर मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, अगर अमेरिका नजर बनाए हुए है, अगर अमेरिका ये कह रहा है हम इजराइल के साथ पूरी तरह से तैयार हैं और अमेरिकी अधिकारी अब ये दावा कर रहे हैं कि अब नहीं रुक सकता युद्ध, अब तो नामुमकिन है, अब तो युद्ध का वक्त आ गया है, तो इसे क्या समझें? ईरान ने जो बार बार धमकियां दी हैं कि वो किसी भी वक्त इजराइल पर अब हमला कर सकता है बदला लेने के लिए, इसको अमेरिका और इजराइल दोनों ही बहुत सीरियसली ले रहे हैं। अमेरिका ने और इजराइल ने दोनों ही ने अपनी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिससे कि वो ईरान से आने वाले ड्रोन्स को, यूएवीज को, रॉकेट्स, मिसाइल्स या बैलिस्टिक मिसाइल को शूट डाउन करेंगे, उन्हें चरम अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। ये समझना पड़ेगा कि ईरान ने ऐसा ही हमला अप्रैल के महीने में भी इजराइल के ऊपर किया था, जिसके दौरान उन्होंने एक दिन में ही 300 से ज्यादा रॉकेट्स, मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागे थे। लेकिन रास्ते में जब ये उड़ के जा रहे थे इजराइल की तरफ, तो अमेरिका की जो फोर्सेस हैं, जो कि रास्ते में डिप्लॉयड हैं, सऊदी में डिप्लॉयड हैं, जॉर्डन में डिप्लॉयड हैं, कुवैत में डिप्लॉयड हैं, सीरिया में डिप्लॉयड हैं, इराक में डिप्लॉयड हैं, इन एयर डिफेंस सिस्टम्स ने रास्ते में ही इनमें से 99% को शूट डाउन किया। सिर्फ 3 प्रोजेक्टाइल्स जो थे वो इजराइल पहुंचे थे अप्रैल में। अगर ईरान अभी हमला करता है तो कुछ ऐसा इस बार भी होगा कि ईरान 300 वॉरहेड लॉन्च करेगा, मिसाइल लॉन्च करेगा, उसमें से 3 या 4 इजराइल पर पहुंचेंगे। अभी एक और चीज जो है कि आयतुल्लाह खुमानी तो चाहते हैं कि इस हमले को किया जाए, क्योंकि वो बदला लेना चाहते हैं, इजराइल को पनिश करना चाहते हैं। लेकिन जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं ईरान के, पेजेश्कियन, उन्होंने ऐसा समझाने की कोशिश की है कि इस हमले से इजराइल को कोई खास नुकसान नहीं होगा, वरन इस हमले से ईरान को कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए न्यूली इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट है पेजेश्कियन, वो इस हमले को फिलहाल यूके रोकने देवनाथ की सर, कोशिश लेकिन कर बात रहे ये हैं। ऐसी है कि ईरान इससे पहले इतना ज्यादा खतरनाक फॉर्म में नजर नहीं आया था। कई जानकार ऐसे कह रहे हैं कि इजराइल पर ये अब तक का सबसे बड़ा हमला ईरान की तरफ से हो सकता है। हो सकता है कि इजराइल पर अब तक जो हमले हुए हो उन्हें वो छिटपुट घटनाएं मान रहा हो या छोटे मोटे हमले मान रहा हो या ये दावा कर रहा हो कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग सी है। ईरान पूरी तैयारी में है। मेजर शाह भी हैं, संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। मेजर शाह, ये जो हालात अभी बने हुए हैं, इजराइल अब बच कैसे सकता है? क्योंकि अमेरिका भी कह रहा है नामुमकिन है अब यह हमला रोकना या हमले में किसी भी तरीके से ईरान पीछे हटे, ऐसी संभावना नहीं है। उधर खबर ये है कि इजराइल में अंदर खाने युद्ध से निपटने वाले हालातों पर भी फोकस अब किया जा रहा है। बिल्कुल रचना जी, देखिए मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि ईरान तो हमला करेगा अभी इजराइल पे। हालांकि उनके जो न्यूली इलेक्टेड राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं पेजेश्किन, जैसे कि ग्रुप कैप्टन देवनाथ साहब ने बताया, उन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि इस हमले से कुछ फायदा तो होगा नहीं, ईरान को नुकसान नहीं होगा एक तरीके से, और क्योंकि इजराइल को नुकसान नहीं होगा। एंड मगर अमेरिका, खमेनी ने बोल रखा है कि भाई नहीं, हम इजराइल को घेर के हर तरीके से, हर साइड से, चाहे सीरिया हो, लेबनान हो, हमास हो, हूती हो, हिजबुल्लाह हो, हम हर तरीके से इन पे अटैक करेंगे। अब बात ऐसी है कि पिछले इतिहास में भी इजराइल को जो अरब राष्ट्रों के साथ तकरीबन 3 बार तो कम से कम हुआ ही है, कई बार अरब कुछ बिगाड़ नहीं पाए इजराइल का। तो इजराइल को उसका वो कॉन्फिडेंस था कि भाई ये कुछ नहीं करेंगे, जैसे आपने बताया कि ये तो कुछ नहीं होएगा, हमें कुछ नहीं दिखे जाएगी। लेकिन इस बार कह नहीं सकते, इस बार वाकई में कह नहीं सकते। अगर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि जी हाँ, इजराइल के पास आयरन डोम है, कई सारा टेक्नोलॉजी है, लेकिन 7 अक्टूबर को तो वो हैक हुआ था, चाहे वजह कोई भी हो।
चाहे वजह कोई भी हो, पेनिट्रेट तो किया था इजराइल के अंदर। तो वैसे ही उस तरीके से, हालांकि सऊदी अरेबिया और जॉर्डन ने पहले ही कह दिया था कि हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो इसके अंदर पड़े, मतलब यानी कि अगर वो एयर स्पेस अलाउ कर देते हैं तो इजराइल भी उनसे खफा हो जाएगा, और इजराइल भी उनको सऊदी अरेबिया को या जॉर्डन को निशाना बना सकता है। हाँ। सीरिया इसके अंदर शायद नहीं जाती, लेकिन 5 मई के आसपास की बात है कि सीरिया के कंसुलेट के ऊपर, ईरानी कंसुलेट के ऊपर एक हमला हुआ था, जो कि कंफर्म नहीं हो पाया कि बाद में कि ये इजराइल ने किया था, किसने किया था। उसके अंदर इजरायली रेफ्यूजी फोर्सेस की गार्ड ये मारे गए थे, 5 और कुछ सीरियन फौजी भी मारे गए थे इसके अंदर। तो सीरिया को उसका खुंदक है दिल में। तो इसमें ये बहुत पेचीदा बात, और ये मैं देख रहा हूँ रचना जी कि ये वही गल्फ वॉर 2 की तरफ मैं देख रहा हूँ इसका रुख बढ़ते हुए। यानी आप कह रहे हैं कि ईरान के तो अपने रीजन है ही, लेकिन जो प्रॉक्सी देश उसके साथ में आ रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ईरान का सपोर्ट ही करना है, उनके अपने अपने रीजन उनके साथ में है जो इजराइल के खिलाफ वो मजबूती से खड़े हुए नजर आ रहे हैं। संजीव जी का रुख करूं उससे पहले एक बड़ा अपडेट है, मिसाइल वॉर से दहलेगा मिडिल ईस्ट। जो जानकारी है, ईरानी जो मिसाइल हैं वो मूवमेंट पर अब नजर आ रही हैं, और इस मूवमेंट पर अमेरिका की नजर है। ईरानी मिसाइल तैयार हैं, एक के बाद एक जो मिसाइलें तैनात की गई हैं वो इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं, और इस पर अमेरिका की पूरी तरह से नजर है। ईरान को विध्वंसक जवाब देने की तैयारी में अब अमेरिका भी है। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स मूवमेंट पर पेंटागन की पूरी नजर है। ईरान के मिसाइल हमलों को नाकाम करेगा अमेरिका। हानिया की हत्या के बाद ईरानी मिसाइल जो है उसकी मूवमेंट बढ़ गई है। जाहिर सी बात है कि इससे पहले भी ये साफ कर चुका है ईरान कि हानिया की मौत का बदला लेगा। अब ताज़ा बयानों में तो और ताज़ा चेतावनी में तो ये तक कह रहा है कि नेतन्याहू की हत्या करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। ईरानी मिसाइल मूवमेंट पर अमेरिका की नज़र है। ईरान को विध्वंसक जवाब देने की तैयारी में अब अमेरिका है। जब अमेरिकी अधिकारियों ने मान लिया है संजीव श्रीवास्तव जी कि ईरान किसी भी तरीके से रुकेगा नहीं, अब जो हमले का वक्त है वो बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। ऐसे में अमेरिका इस तैयारी में भी है कि इजराइल को जितना हो सके सपोर्ट कर ले, बचा ले, प्रोटेक्ट कर ले, और उधर ईरानी मिसाइलों पर अमेरिका की पूरी नज़र। जी जी बिल्कुल, देखिए मेरा भी ऐसा मानना है कि ईरान इसे रिस्पॉन्ड अवश्य करेगा, और ईरान के चूंकि हार्ट ऑफ द सिटी, उसके कैपिटल सिटी तेहरान पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, और जाहिर है कि उसके बाद इजराइल ने, हालांकि उसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन ये स्पष्ट है कि इजराइल ने ये इस पूरे हानिया को एलिमिनेट करने का जो ऑपरेशन है उसे अंजाम दिया। साथ ही साथ इजराइल ने बेरूत में भी एक बड़ा हमला करते हुए फाउद शुक्र को, जो कि हिजबुल्लाह का एक टॉप कमांडर था, उसको भी मार गिराया, और मोहम्मद दैफ के भी मारे जाने की रिपोर्ट्स हैं। तो इजराइल ने बड़ी कार्रवाइयां करते हुए ईरान के अंदर भी और ईरान के प्रॉक्सीज के अंदर भी जाकर के, लेबनान में जाकर के भी बड़े हमले किए और बड़ी स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं। तो ऐसे में जो ईरान इसको रिस्पॉन्ड अवश्य करेगा। संभव है कि ईरान जो मिसाइल्स और ड्रोन्स के माध्यम से एक लिमिटेड स्ट्राइक करे, लेकिन इस बात की ज्यादा संभावना है कि ईरान हिजबुल्लाह के माध्यम से ज्यादा बड़ी कार्रवाई कर सकता है। हिजबुल्लाह और लेबनान, आप जानते हैं कि लेबनान का बॉर्डर इजराइल शेयर करता है, और जो नॉर्दर्न इजराइल है वहां पर हिजबुल्लाह पहले से ही हमले करता रहा है। तो ऐसे में जो ज्यादा इस बात की प्रबल संभावना है कि ईरान अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से ज्यादा बड़ी कार्रवाई करेगा। ईरान स्वयं से भी मिसाइल्स और ड्रोन्स के माध्यम से, और उसके पास एक जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसके माध्यम से भी वो हमले कर सकता है। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ईरान ये जानता है कि वो इस तरीके की मिसाइल ड्रोन हमले से उसको ज्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला, और उसको इजराइल और अमेरिका मार गिराएंगे। जैसा कि आपने अप्रैल में देखा था कि 300 जो प्रोजेक्टाइल्स थे ईरान के, वो ज्यादातर उसमें कोई सफलता नहीं मिली। एक बच्चे की मृत्यु जरूर हुई थी, क्योंकि एक प्रोजेक्टाइल जाकर के इजराइल के किसी शहर पे गिर गया था, लेकिन शेष अन्य जो 99.9% जो प्रोजेक्टाइल्स थे वो मार गिराए गए थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी, और आज भी अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो पूरा डिप्लॉयमेंट है, इजराइल की रक्षा की जो तैयारियां हैं, वो सबसे ज्यादा उच्च स्तर पर हैं। और ईरान का हो, चाहे हिजबुल्लाह का हो, चाहे हुती का हो, कोई भी मल्टीपल फ्रंट से भी अगर कोई हमला होता है तो अमेरिका इजराइल के डिफेंस के लिए उसने अपने पूरे एसेट्स तैयार कर रखे हैं, और ये जो हमला है उसको रोकने के लिए अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि यद्यपि कि ईरान और उसके प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह इसे रिस्पॉन्ड करेंगे,
और ये रिस्पॉन्ड बहुत संभावित है। आने वाले कुछ घंटों में, दिनों में ये रिस्पॉन्स आ सकता है। लेकिन ये जो अगर ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से या अन्य किसी प्रॉक्सी की तरफ से कार्रवाई की गई तो उसका जो मैसिव रिटेलिएशन है वो इजराइल फिर करेगा, और वो जो जवाब होगा इजराइल का बड़ा जवाब होगा। और हिजबुल्लाह यदि कोई बड़ा हमला इजराइल के ऊपर करने में सफल हो जाता है, यदि इजराइल को कोई बड़ी क्षति पहुंचाने में हिजबुल्लाह सफल हो जाता है, तो आप ये स्पष्ट मान लीजिए कि इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर एक वॉर डिक्लेयर कर सकता है। और ऐसे में हिजबुल्लाह का जो आने वाला भविष्य है उसी तरीके का दिखाई दे सकता है जैसे कि हमास का भी आप देख रहे हैं। और ये इजराइल अपनी रक्षा के लिए वर्तमान समय में हाई अलर्ट मोड में है, लेकिन इजराइल रिस्पॉन्ड करने के लिए भी, एक रिटेलिएट करने के लिए भी उसने अपनी पूरी तैयारियां कर रखी हैं। हाँ। जहां तक ईरान का प्रश्न है, मेरा ऐसा मानना है कि ईरान कोई डायरेक्ट वॉर नहीं करने जा रहा है, क्योंकि ईरान ने अगर कोई डायरेक्ट युद्ध की घोषणा कर दी तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरी तरीके से मैदान में आ जाएगा, और ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, ईरान के जो अन्य वाइटल एसेट्स हैं, वो सभी जो है हमले की जद में आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो पूरा युद्ध है वो ईरान के लिए बहुत भारी पड़ेगा। और तो ज्यादा मेरा ऐसा विध्वंसक हालात नजर आ रहे हैं। इधर ईरान धमकी दे रहा है, उधर इजराइल ने अपनी तैयारी कर ली है। एक और अपडेट है, ईरान की न्यूक्लियर मिसाइल से हमले की तैयारी है। ईरान पहले भी कह रहा था कि मिसाइल हम ऐसे बनाते हैं जैसे सिगरेट बनाते हो, और यही मिसाइल है अब ईरान इजराइल पर दागने की तैयारी में है। रूसी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल से हमले का प्लान है। ईरान पहुंची है न्यूक्लियर कैपेबल इस्कंदर मिसाइलें यहाँ मुर्मंस्क बीएन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ईरान ने डिप्लॉय कर दिया है। और यहाँ इजरायली न्यूज़ जो सर्विस चैनल है 14, ये बड़ा दावा कर रहा है कि ईरान पहुंची है न्यूक्लियर कैपेबल इस्कंदर मिसाइल मुर्मंस्क बीएन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ईरान डिप्लॉय कर रहा है। और ऐसे में ये जो अलग अलग चैलेंजेस हैं वो सामने आ रहे हैं। रूसी मिसाइल से हमला करेगा क्या ईरान, ये इस बीच खबरें बहुत तेजी से सामने आ रही है। बहुत शक्तिशाली ये मिसाइल है, मिसाइल से हमला करने की तैयारी में ईरान है। रूस की न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो कि तेहरान पहुंच चुकी है, इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल ईरान जो कि इसे डिप्लॉय कर रहा है। R-500 मिसाइल भी ईरान को मिलने के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा मुर्मंस्क बीएन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो कि ईरान को मिला है। साथ ही साथ रूसी एयर डिफेंस भी ईरान को दिए जाने की खबर है। रूसी रक्षा काउंसिल के चीफ सरगेई शोइगु तेहरान पहुंचे हैं। इससे पहले भी रूस ने साफ किया था कि वो ईरान के सपोर्ट में इस पूरे युद्ध की स्थिति में है, यानी कि जो विध्वंसक हालात, जो भयंकर हालात, वो और ज्यादा भीषण अभी होंगे। यूके देवनासर, अभी अमेरिका कह रहा है इजराइल के सपोर्ट में हम पूरी तरह से हैं, उधर रूस ने ईरान का सपोर्ट कर दिया है। यानी ऐसा नहीं है सिर्फ दो देशों के बीच ये टकराव है, आगे आने वाले वक्त में ये टकराव और बढ़ेगा और बाकी देशों का इन्वॉल्वमेंट भी और बढ़ेगा। जी हाँ, अगर रूस ने इस्कंदर मिसाइल दे दिए हैं ईरान को, तो ईरान उसका इस्तेमाल इजराइल के विरुद्ध कर सकता है। हमने इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल रूस द्वारा यूक्रेन के विरुद्ध किया। दर्जनों इस्कंदर मिसाइल फायर कर चुका है रूस यूक्रेन पर। देखिए, इस मिसाइल में नॉर्मल हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगा सकते हैं 500 किलो का, या न्यूक्लियर हथियार लगा सकते हैं। हाँ। ईरान को जो वर्जन दिया गया है उसमें न्यूक्लियर हथियार लगा सकते हैं, लेकिन ईरान के पास तो न्यूक्लियर हथियार, न्यूक्लियर बम नहीं है। माफी के साथ आपको रोक रही हूँ और आप तीनों का अभी के लिए धन्यवाद कहना चाहूंगी, चूंकि संसद में इस वक्त बहुत ज्यादा अहम